नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं यान टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिका। आज लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान जो है वो होने जा रहा है। मतदान जो है वो जारी है। आइए पूछते हैं हमारे संवाददाताओं से, जो कि अलग अलग स्टेट से कवरेज लगातार हमें दे रहे हैं, उनसे जानते हैं कि 12 बजे तक का डाटा क्या है, किस राज्य में कितने परसेंटेज वोटिंग हो चुकी है। तो दीप्ति बताइए, आपके पास क्या अपडेट है। अब तक ऑल ओवर अगर हम देखा जाए तो 25.41% वोटिंग हो चुकी है। और आपको क्या लगता है कि जो फर्स्ट 2 फेजेस हुए हैं लोकसभा इलेक्शंस के, उसमें वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों है? फर्स्ट टू फेजेस में जैसा कि हम जानते हैं कि 66% वोट हुआ है, तो ये काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो पिछले इलेक्शंस में हुआ था। ये कम इसलिए भी है क्योंकि अभी इतनी गर्मी है, लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। वोट को वो इतना अपना अधिकार नहीं समझते हैं, या फिर इतनी वैल्यू इम्पोर्टेंस उनको नहीं पता है। धन्यवाद दीप्ति। तो आइए जानते हैं दीपक से कि उनके पास में क्या अपडेट है। मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, तो आज गुजरात में पहला ही फेस है और 25 की 25 सीटों के लिए चुनाव होंगे। अभी तक जो लोगों ने 12 बजे तक जो वोट डाले हैं, वही 25% वोट डाले हैं। और जिसकी आज थर्ड फेज है और फर्स्ट 2 फेजेस में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम आया है, तो क्या लगता है थर्ड फेज में आज वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ेगा? गुजरात का आज पहला ही फेस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया और अभी दोबारा भी आपको बता रहा हूँ। इसका ये फर्स्ट फेस है, 25 सीटों के लिए चुनाव होंगे। लोग शायद इसलिए भी नहीं आ रहे हैं वोट देने, क्योंकि लोगों को सरकार से उम्मीदें खत्म हो गई हैं अपनी। और लेकिन मैं चाहता हूँ लोग वोट देने आए। लोगों को उम्मीदें हैं ही नहीं सरकार से, शायद इसलिए लोग, जैसे 2016 2019 की बात करूँ तो मैं 26 की 26 सीटें बीजेपी की आई थी। सरकार तो बीजेपी की आनी है क्योंकि मोदी का गढ़ है वहाँ पर, और अमित शाह जी ने भी वोट डाल दिया है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि वोट डालना चाहिए, क्योंकि वोट से आप किसी सरकार को चुन सकते हो। अपने भविष्य, जो उनके बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, उनका भविष्य भी अच्छा हो सकता है अगर वो अच्छी सरकार चुने। धन्यवाद दीपक। तो आइए जानते हैं बिहार का अपडेट। बिहार क्योंकि फर्स्ट 2 फेजेस में भी शामिल था और वोटिंग परसेंटेज में कुछ इतना हमने देखा कि बढ़ोतरी नहीं थी। तो जानते हैं स्नेहिल से, जो कि लगातार हमारे साथ बिहार से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने फर्स्ट 2 फेजेस को भी कवर करा था प्रॉपर, और जानते हैं तीसरे फेज की अपडेट उनसे। जी वंशिका, मैं आपको बता दूं, अभी तक जो 12 बजे का डेटा आया है वो 24% वोटिंग हो चुकी है बिहार में। और वोटिंग रेट्स मुझे लगता है ये इसलिए भी घट रही है कि एक टेम्परेचर को लेकर के लोग नहीं आ पा रहे हैं वोट करने के लिए, या नहीं जाना चाह रहे हैं। और दूसरी ये भी कि बिहार में वोटिंग रेट घटने का ये भी कारण है कि लोग बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं, और एक दिन की छुट्टी लेकर हमारा ट्रांसपोर्टेशन अभी इतना वाइडली स्प्रेड नहीं है कि वो आ करके वोट दे सके। जैसा दीपक ने भी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि वोट आम आदमी का अधिकार है और हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अपने अधिकारों का हमें बिल्कुल से बिल्कुल उपयोग करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप वोट नहीं करने जा रहे हैं तो फिर आपको सरकार पे सवाल करने का भी कोई हक नहीं बनता है। तो यही बात। स्नेहिल, मुझे ये बताइए कि आज बिहार में कौन कौन सी सीटों पर इलेक्शंस हैं, और क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आज मतलब सत्ता में मतलब आने के उसके ज़्यादा चांसेस हैं? जी वंशिका, मैं आपको बता दूं, 5 सीटों के लिए आज बिहार में इलेक्शन है, जो कि झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया के लिए, जो बेसिकली मिथिलांचल में पड़ रहा है। जिसको अभी अगर देखा जाए तो पिछले 2 फेजों में भी एनडीए लीड कर रही थी कांग्रेस को बिहार इलेक्शन में। और पिछला डेटा भी अगर देखा जाए तो जितने सीट्स थे 40, उनमें से 39 सीटों पर बीजेपी थी और सिर्फ एक सीट पर आईएनसी की सरकार थी। फिलहाल एनडीए लीड कर रही है, पर अभी और 2 फेजों में इलेक्शंस होने बाकी हैं बिहार में। तो अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि आईएनसी की सरकार आएगी या एनडीए की सरकार आएगी। धन्यवाद स्नेहिल। तो आइए जानते हैं निष्ठा से, जो कि हमारे साथ असम से जुड़ी हुई हैं। निष्ठा लगातार असम पर नजर बनाई हुई है। पहले 2 चरणों में भी निष्ठा ने असम को कवर करा है, और आज तीसरे चरण का जो अपडेट है वो हम जानेंगे निष्ठा से। जी वंशिका, जैसे अभी तक का अपडेट मैं देख पा रही हूँ, अभी तक अपडेट आ चुका है। 11 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। 27% वहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। और आज वहाँ पर 4 सीटों पर चुनाव है। और जैसा अभी स्नेहिल ने कहा कि टेम्परेचर बहुत है इस वक्त, लोगों को उससे भी दिक्कत हो रही है। और देखा जाए जैसे पिछले फेज़ 1 और फेज़ 2 में वहाँ से तस्वीरें सामने आ रही थी कि हमारे जवान जो है वहाँ से असम के जो ऐसी इलाके हैं जहाँ से लोग नहीं आ सकते वोट डालने अपना, वहाँ से वो लोगों को ले जाया जा रहा है वोट डालने। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल लोगों को मतलब वोट नहीं देने आ रहे हैं, बट आ रहे हैं। धन्यवाद निष्ठा।
तो आइए जानते हैं आनंद से, जो कि हमारे साथ यूपी से जुड़े हुए हैं। यूपी बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो भूमिका निभाता है लोकसभा इलेक्शंस में, और उस भूमिका को कवर कर रहे हैं हमारे साथ आनंद तिवारी। तो आइए जानते हैं इनसे यूपी का अपडेट। वंशिका, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है, लेकिन अभी 11 बजे तक मतदान प्रतिशत की बात करें तो 26.12 रहा है अभी तक का, 11 बजे तक का। और आपको क्या लगता है कि जो पहले 2 चरण रहे हैं लोकसभा इलेक्शन के, उसमें वोटिंग परसेंटेज इतना घटा क्यों है? देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ओवरऑल सभी जगह घट रहा है, लेकिन ये खुद नहीं कह सकते हैं कि केवल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर वोटिंग परसेंट घटने की बात की, हर व्यक्ति की अपनी अलग विचारधारा होती है, क्यों वो अपने अधिकारों को नहीं समझ रहा है, ये उसकी अपनी अलग विचारधारा है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें, कहीं ना कहीं इतनी गर्मी भी एक वजह हो सकती है और महंगाई भी एक वजह हो सकती है। दूसरे मुद्दा ये भी कि लोग सरकार से नाखुश हैं, ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग घर से वोट नहीं निकल रहे हैं, दे रहे हैं। महंगाई को आप किस तरह कंसिडर कर रहे हैं कि लोग वोटिंग देने नहीं आ रहे हैं? देखिए, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है कि आज के समय में आम आदमी की बात करें तो उसकी 7,000 रुपये सैलरी होती है और 1,000 रुपये सिलेंडर भरेगा, तो इतनी महंगाई में लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद आनंद। तो आइए जानते हैं वेस्ट बंगाल से हमारे साथ रितु जोशी जुड़ी हुई हैं, और उनसे पूछते हैं 12 बजे तक का अपडेट वेस्ट बंगाल में क्या है। जी, मेरे पास 12 बजे तक का आंकड़ा आ चुका है। उसमें 32.82% वहाँ पे वोटिंग हुई है। देखा जाए तो टीएमसी ही वहाँ पे सत्ता बनाते हुए आई है और अभी भी मुझे लग यही रहा है कि वही आएगी। और आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल में जैसे कि हम जानते हैं कि आज उनका पहला चरण मतलब उनके वहाँ पर पहली बार वोटिंग होने हैं 3rd फेज में, तो वहाँ का वोटिंग रेट किस तरीके से आएगा? मतलब लोग आ रहे हैं वो वोट देने के लिए या नहीं? जी, जहाँ तक देखा जा रहा है तो आ रहे हैं लोग, क्योंकि लोग अवेयर हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि अवेलेबिलिटी वहाँ पे बहुत कुछ मतलब अवेयर हैं लोग, मतलब लोगों को वहाँ पे बताया गया कि आप आइए यहाँ पर, मतलब मोर्चे वगैरह ये सब बहुत हुए हैं तो उसको लेकर। ठीक है, धन्यवाद रितु। तो जैसे कि हमने देखा कि 12 बजे तक का डाटा हमारे संवाददाता अलग-अलग राज्यों से हमारे पास में लेकर आए थे। हमने उनसे पूछा और जाना, और मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी कि वोटिंग आपका मतदान जो है वो आपका राइट है, तो प्लीज़ वोट करें, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें यान टीवी। धन्यवाद।